नमस्कार। आज दिनांक 21 अगस्त 2022 दिन रविवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निशुल्क एवं सुंदर योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना इस ऑनलाइन योग साधना के संस्थापक आदरणीय अरोड़ा जी के नेतृत्व में निर्देशन में। हरिओम अरोड़ा जी। हरिओम जी, नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आइए सामूहिक साधना के लिए प्रधान जी इजाजत तो मैं करा लूंगा। दोनों टांगे सीधी, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, धीरे धीरे एड़ी पंजे मिलाकर पंजे आगे की ओर ताने। अधिक से अधिक तनाव दें, रुकें, श्वास भरते हुए अपनी ओर, अंदर की ओर भी दबाव दें, घुटनों पर प्रभाव देखें। दोहराएं इसी क्रिया को। पंजे आगे, पंजे पीछे, श्वासों के साथ जोड़कर प्रभाव को महसूस करते हुए खिंचे हुए पंजे दाहिनी ओर ले जाएं। छोटी उंगली आसन पर लगाने का प्रयास करें। दूसरी ओर का घुटना ना उठे। बाईं ओर ले जाएं। दोहराएं एक दो बार और। पंजे गोलाकार चक्र में घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज पूरी तरह से खिंचाव देकर गोलाकार चक्र करें। विपरीत दिशा से भी गोलाकार करें। धीरे धीरे वापस आए। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ें, उसके तलवे के नीचे पकड़ बनाएं। श्वास भरें और सीधा कर दें इस टांग को। अधिक से अधिक सीधा, घुटना बिल्कुल सीधा हो जाए। अब इस खिंची हुई टांग को साइकिलिंग करें। अधिक से अधिक आगे ले जाएं, पूरी तरह से अंदर की ओर लाएं, एड़ी पृष्ठ भाग से लगाएं। साइकिलिंग, गोलाकार चक्र। विपरीत दिशा से भी चलाएं इसे। पहले एड़ी को आगे ले जाएं सरकाते हुए, फिर ऊपर उठाएं। गुड। वापस आए। ऐसा ही दूसरी टांग से भी करें। तलवे के नीचे पकड़, श्वास भरकर टांग सीधी और फिर साइकिलिंग।
धीरे धीरे वापस आ जाएं। बटरफ्लाई, दोनों पैरों के तलवों को मिलाइए, दोनों हाथों से पंजों पर पकड़ बनाइए और कीजिए ऊपर नीचे। कूल्हे के जोड़ प्रभाव में मेरी नाभि के नीचे की मांसपेशियों में बहुत सुंदर खिंचाव। समय दें इस क्रिया को। धीरे धीरे मेरी वापसी। पंजों को भी पकड़ कर रखें, कमर वाले भाग को भी आगे झुकाना है मुझे। पंजों को आगे सरका लें थोड़ा सा, दोनों हाथों से पकड़, श्वास भरें, धड़ को खींचे पहले सीधा ऊपर की ओर, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते चले जाएं। ठोड़ी को, माथे को पंजे से लगाने का प्रयास करें। कोहनियां आसन से लग जाएं, ऐसी भी कोशिश हो मेरी। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर खिंचाव मेरी रीढ़ पर, कमर पर, गर्दन पर भी। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस, धड़ को सीधा, टांगे सीधी, पैरों को छोड़ें, घुटनों को हल्का सा ऊपर नीचे कर लें। गुड। पद्मासन लगाएं। जिनसे पद्मासन नहीं लगता वो अर्ध पद्मासन लगाएं, और पूर्ण पद्मासन का प्रयास अवश्य करें। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में, नेत्र कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। ज्ञान मुद्रा मेरी ठीक हो, हथेलियां घुटने पर हो, पृष्ठभाग घुटने पर हो। धीरे धीरे श्वास को खाली करें। मूल बंद लगाएं और फिर धीरे धीरे श्वास को भरें। बार बार दोहराएं इसी क्रिया को, गहरा और लंबा, अधिकतम, लेकिन ज्यादा ताकत नहीं। कंधे नहीं उचकाने। बहुत ज्यादा ताकत लगाकर मैं कंधे उचकाऊं, चेहरे की आकृति बिगाड़ लूं, नहीं। इस क्षमता को बढ़ाइए। श्वास को भरना, खाली करना, बिल्कुल सहज होकर क्रिया हो, लाभ मिलेगा उससे। श्वासों को सामान्य कीजिए, मन को भी यहीं टिकाइए अपनी श्वासों पर। श्वासें मेरी सामान्य, मन मेरा स्थिर।
3 बार ओम की ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र, उसका सुंदर भावार्थ। भरिए गहरा लंबा श्वास। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात, हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम, पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। दोनों हाथों को जोड़ें अपने प्रभु के समक्ष, ईश्वर के समक्ष। इस प्रातःकालीन बेला में नमन करें। दोनों हाथों को खोलें, पद्मासन खोलें, टांगों को सीधा करें। घुटनों चालन, घुटनों को ऊपर नीचे चला लें। धीरे धीरे वापस दोनों टांगों को एक साथ घुटनों से मोड़ें। आसन पर बैठें। बैठिए पहले पूरे फ्लैट पैर रख करके, बिल्कुल पंजे एड़ियां नहीं उठानी, बिल्कुल भी सीधे पैर रख के नहीं बैठ सकते बेटा। कीजिए नीचे न, बढ़िया। देखिए सभी बैठे। दोनों हाथों को आगे की ओर खींचिए और आसन पर खड़े हो जाइए। बड़ी सूर्य नमस्कार का अभ्यास। आसन का चयन, आसन के अगले भाग में 1/3 आगे, 2/3 पीछे और सभी के चेहरे का रुख एक ही ओर हो जाए तो बहुत अच्छी बात। एड़ी मिलाएं, पंजे खोलें। दोनों हाथ शरीर के साथ सटे हुए, बिल्कुल सावधान की स्थिति में। ढीलापन क्यों है? तना हुआ हाथ सीधे करो जी, उंगलियां खोलो। इसे जूही जी है ना आप, हाँ सीधा करो। प्रणाम मुद्रा, नमस्कार की स्थिति। सूर्य देव का आह्वान एक मित्र के रूप में ध्यान आज्ञा चक्र पर रखते हुए, उगते हुए सूर्य की लालिमा का ध्यान करते हुए मेरे पश्चात आप बोलेंगे, ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। भरते हुए श्वास दोनों हाथों को आगे की ओर से खोलते हुए धीरे धीरे भुजाओं को ऊपर ले जाइए। भुजाएं कानों से चिपक जाएं। हथेलियों का रुख सामने की ओर, उंगलियां अंगूठे मिले हुए, हथेलियां बिल्कुल सीधी। खींचिए यहां पर। श्वास भरिए। कंधे गर्दन पीछे की ओर प्रभावित। कंधे और गर्दन खिंच गया, शरीर पूरा खिंचाव आ गया।
श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे की ओर झुकते चले जाएं। घुटने ना मुड़े, ऐसा प्रयास करें। हथेलियां लगे ना लगे कोई बात नहीं, घुटने नहीं मुड़ने चाहिए। जंघाओं को भी सीधा करने का प्रयास करें। माथे को घुटने की ओर ले जाने की कोशिश करें। जिनके हथेलियां लग गई बड़ी अच्छी बात है, जिनकी नहीं लगी वो घुटनों को मोड़ें, हथेलियों को अच्छे से जमाएं पहले आसन पर। मोड़ लें घुटनों को, कोई बात नहीं, चलेगा। गुड। माथा और अंदर चला जाता है। श्वास भरिए धीरे धीरे। दाहिनी टांग को एक बार में पीछे कीजिए। हथेलियां अच्छे से जमी रहेंगी, हथेली बिल्कुल नहीं उठेगी। फ्लैट बिल्कुल जमा के रखिए इसको। जो टांग पीछे गई है उसका घुटना थोड़ा सा ऊपर चाहिए। दूसरी टांग बिल्कुल खड़ी हुई, घुटना मुड़ा हुआ। गर्दन ऊपर, सीना आगे, सामने की ओर। श्वास छोड़िए, दूसरा पैर भी पीछे ले जाइए, पैर पैर के साथ मिला दीजिए, एड़ियां आसन से लगा दीजिए। सहस्त्रार चक्र पर प्रभाव। माथा नीचे से नीचे जाएगा, ऐसी कोशिश की मैं माथे को आसन से लगाने की कोशिश कर रहा हूं। सुंदर स्थिति। पिंडलियों पर देखिए सुंदर खिंचाव आ रहा है मेरे। बहुत बढ़िया। प्रभाव को देखिए। पिंडलियों के दोष मेरे दूर होंगे, कमर के दोष मेरे दूर होंगे। पर्वत आसन की स्थिति, माउंटेन पोज कहा गया इसको। धीरे धीरे एक सरल रेखा बनाइए अपने शरीर की। पूरा भार अपनी हथेलियों पर दे दीजिए। रुकिए, यहाँ पर कंपन होते हैं थोड़े से, मालूम है मुझे। बहुत सुंदर। पैर की उंगलियों पर भी बड़ा सुंदर प्रभाव आ रहा है। पहले घुटने, फिर सीना, फिर माथा आसन पर। मध्य भाग उठा हुआ, अष्टांग नमन। कोहनियां खड़ी हो जाती हैं ऐसी स्थिति में। कोहनियों की स्थिति अपने आप ही ऐसी होती है, कंधों के दाएं बाएं होती है बेटा ये कोहनियां। पीछे करो थोड़े से हाथ ये। यस, और पीछे करो। यस, बढ़िया। पृष्ठ भाग, मध्य भाग जो है उठा हुआ। बहुत सुंदर। पैर क्यों खुल गए पीछे से भाई? मिलाइए ना जी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे धड़ वाले भाग को आगे की ओर धकेलते हुए कोहनियां सीधी कर दें। पैर फिर खुल गए, पैर नहीं खुलने हैं। गर्दन पीछे, भुजंगासन की स्थिति। बहुत सुंदर स्थिति है, कमर दर्द वालों के लिए तो रामबाण है ये। गर्दन, सर्वाइकल भाग सुंदर प्रभाव में। बहुत ही बढ़िया। कीजिए इस क्रिया को। श्वास भरिए धीरे धीरे। एक बार फिर से माउंटेन पोज में, पर्वत आसन की स्थिति में, यानी एड़ियां आसन पर लगा दीजिए। गर्दन को अंदर की ओर मोड़िए, ठोड़ी कंठ में लगाइए अच्छे से। एड़ियां लगती हैं, लगाइए अच्छे से, पूरा धकेलिए अच्छे से शरीर को। गुड, सभी अच्छा कर रहे हैं। अब हथेलियां यहीं जमी रहेंगी अच्छी प्रकार से। श्वास भरिए, दाहिनी टांग को आगे लाइए। एक बार में आ जाए ठीक है, नहीं आती है तो कोई बात नहीं, जो सरकाना चाहता है सरकाइए, कोई बात नहीं। दाहिनी टांग आगे आ गई, बाई टांग पीछे सीधी है, उसका घुटना आसन से थोड़ा सा ऊपर है। गर्दन ऊपर, सीना आगे, पीछे मुड़ी हुई गर्दन। बढ़िया। दूसरी टांग को भी आगे लाइए। एड़ी मिली, पंजे खुले। देखिए अब स्थिति पहले की तुलना में बेहतर। हथेलियां आसन पर जम रही हैं, माथा घुटने की ओर जा रहा है। बहुत ही सुंदर। रुकिए यहाँ पर, अब माथे को और अंदर ले जाने की कोशिश कीजिए।
प्रत्येक दिन का अभ्यास करेंगे तो लाभ मिलेगा मुझे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए, लेकिन भुजाओं को कानों से चिपका कर फेविकोल के जोड़ की तरह चिपकी हुई चुन्नी बांध लो बेटा। कानों से चिपकाएं भुजाओं को, हल्के से कंधे गर्दन पीछे प्रभावित करें, लाइए प्रभाव में। बहुत बढ़िया। प्रणाम मुद्रा, नमस्कार की स्थिति। वक्ष के मध्य दोनों हाथों को जोड़ें। सूर्य देव की विदाई का समय। अंतिम मंत्र मेरे पश्चात आप भी बोलेंगे। ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथ नीचे, आसन पर बैठें, लेट जाएं। शरीर को ढीला छोड़ दें। ढीले शरीर का मानसिक अवलोकन। पैरों को खोल लिया जाता है। जब शरीर को ढीला छोड़ा जाता है तो बिस्तर पर क्या पैर मिलाकर लेटते हैं हम लोग? जी नहीं। कोई भी अंग कहीं पर भी है, इसकी परवाह नहीं होती है बिस्तर पर लेटते हुए। ढीला बिल्कुल। शव आसन बोला गया इसे। शव की भांति विश्राम की स्थिति। सूर्य नमस्कार के प्रभाव को महसूस करें। श्वासों को सामान्य करें और स्वयं का अवलोकन करें। इस 1 या 1.5 घंटे की साधना अपने लिए, अपने में रहकर, अपने में खोकर, भूल जाइए सब कुछ जो भी पीछे छोड़ कर आए हैं। जो भी छोड़ है वो घर छोड़ कर आइए। स्वयं के लिए कीजिए साधना को। ताड़ासन का अभ्यास। मिलाइए दोनों पैरों को। दोनों हाथ शरीर के साथ आ जाते हैं, हथेलियां नीचे हो जाती हैं। यस। पंजों को खींचिए, अपने कंधों को भी खींचिए, भुजाओं को भी खींचिए नीचे की तरफ। कंधों में सुंदर खिंचाव आने वाला है। खिंच गई भुजाएं, पंजे खिंचे ही हुए हैं। अब इन खिंची हुई भुजाओं को श्वास भरते हुए पीछे की ओर ले जाइए। पूरा खिंची हुई जाएंगी ये, और शरीर खिंच जाएगा। हाथ नीचे रखो बेटा। यस। खींच दीजिए। पैर खुल गए। पैर क्यों खुलते हैं? आनिए से। श्वास भरकर पूरा खिंचाव दिया मैंने। हल्का सा श्वास ढीला करके एक बार श्वास भरकर फिर दोबारा से कीजिए। गुड। नाव आसन का अभ्यास। श्वास भरते हुए दोनों मिली हुई टांगे ऊपर। जो सर के पीछे ले जा सकता है वो सर के पीछे भी ले जाए, अन्यथा रीढ़ के बल दोलन करे। बहुत सुंदर। प्रत्येक दिन कीजिए साधना, अभ्यस्त हो जाएंगे, रीढ़ लचीली हो जाएगी। गुड। बहुत बढ़िया। वेरी फाइन। धीरे धीरे वापस आइए, लेकिन अभी लेटिए आसन पर। वापस आकर आसन पर लेट जाइए। हाथ अभी हाथ शरीर के साथ ले आइए। चलिए, हल्का सा विश्राम कीजिए।
गुड। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाइए, कमर के नीचे लगाइए, एक सपोर्ट आ गई। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों टांगों को 90 डिग्री पर लाइए। सबकी आ जाएंगी तो, क्योंकि सपोर्ट लग गई है नीचे। यस। अब दोनों टांगों को घुटनों से मोड़िए, सीधा कीजिए, मोड़िए, सीधा कीजिए, 10 बार कीजिए। कर सकते हो बेटा, मुश्किल नहीं है। घुटनों के दोष दूर होंगे मेरे। चलाइए आराम आराम से। वेरी गुड। बढ़िया। लचीलापन इन घुटनों में, रक्त का प्रवाह भी नीचे की ओर, पिंडलियों के दोष भी दूर होंगे। पिंडलियों की जिन्हें समस्या है वो तकिया टांगों के नीचे रख करके थोड़ा ऊपर उठा करके सोया करें, पिंडली के दोष दूर हो जाएंगे। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाइए, आसन पर उठकर बैठ जाइए। धन्यवाद। आज आगे के आसन निर्देश अनुसार आदरणीय देवेंद्र गुप्ता जी। आदरणीय हर्ष कपूर जी, आगे की क्रियाएं कराइए।